हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मून नाइट का एपिसोड नंबर 2। हमने इस चैनल पर मून नाइट का एपिसोड नंबर 1 भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जाकर पहले वो देख लें। तो चलो शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं स्टीवन को। वो नींद से घबराकर उठता है। वो बहुत कंफ्यूज होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे लगता है रात में जो कुछ हुआ उसके साथ वो एक सपना था। लेकिन अपने आप पर यकीन कर आईने के पास जाता है और वहाँ पर मार्क इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क वहाँ पर नहीं आता। अब यहाँ से स्टीवन दोबारा म्यूजियम जाता है और वहाँ पर देखता है वहाँ पर सच में तोड़फोड़ हुई है और उसे अपने आप पर और ज्यादा यकीन होने लगता है रात में सच में कुछ हुआ है। फिर भी एक बार चेक करने के लिए वो सीसीटीवी देखता है और वो अपने आप को सीसीटीवी में देखता है। वो वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन रात में हमला किया हुआ क्रीचर उस सीसीटीवी में नहीं दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर वो हैरान होता है। आगे हम देखते हैं स्टीवन को उसके बॉस के साथ। उसका बॉस उसे जॉब से निकालता है। उसे लगता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वही म्यूजियम में तोड़फोड़ किया है और कोई अच्छे से डॉक्टर को बताने की एडवाइस देता है। और वो स्टीवन की वजह से जो म्यूजियम में तोड़फोड़ हुई थी उसके ऊपर केस फाइल भी नहीं करता और उसे वहाँ से घर जाने को कहता है। अब यहाँ से स्टीवन जो स्टैचू की एक्टिंग कर रहा होता है वो आदमी के पास जाता है और उसे अपने दिल की सारी बातें सुनाने लगता है। वहाँ पर उसे एक आइडिया आता है। जो सामान उसके घर पर मिला था वो उसकी छानबीन करेगा, जिससे पता लग सके कि स्टीवन के साथ हो क्या रहा है। और यहाँ से स्टीवन जो उसके घर पर की मिली थी उसकी मदद से एक जगह पर जाता है। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता है और उसे एक लॉकर रूम के पास ले जाता है। और स्टीवन जब उस लॉकर रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। उस बैग में बहुत सारे पैसे और एक गन मिलती है और उस बैग में उसे एक पासपोर्ट मिलता है। उस पासपोर्ट में उसकी ही फोटो होती है, लेकिन नाम उसका नहीं होता बल्कि नाम मार्क इंस्पेक्टर का होता है। और उसी बैग के अंदर उसे एक स्क्रब मिलता है जिसके पीछे आर्थर पड़ा था। ये सब देखकर वो डर जाता है और एक आईने के पास जाकर फिर से मार्क से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मार्क उससे बात करता है और बोलता है ये सब चीजें तुम्हें नहीं देखनी थी, हमारी जान को खतरा है, तुम्हारी बॉडी मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं ही हूँ जो हम दोनों को बचा सकता है। इससे पहले भी मैंने तुम्हें बचाया था। लेकिन स्टीवन यहाँ पर उसके साथ हो क्या रहा है वो जानना चाहता था। तो मार्क उसे यहाँ पर बताता है हम दोनों खॉन्शू के अवतार है। खॉन्शू वही होता है जो स्टीवन को बार बार दिखाई दे रहा होता है। वो चांद का एक इजिप्शियन गॉड होता है। और मार्क उससे बोलता है खॉन्शू मासूम लोगों की जान बचाकर जो बुरा काम करते हैं, जो गलत होते हैं, उन्हें सजा देता है। ये सुनकर स्टीवन थोड़ा हैरान होता है और उसे लगता है मार्क उसकी बॉडी में आकर मासूम लोगों की जान लेता है और वो अपने आप को कातिल समझता है और अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है। अब यहाँ से वो बैग लेकर पुलिस के पास जाने लगता है। तभी यहाँ की सारी लाइटें क्लिक होने लगती है और स्टीवन के सामने खॉन्शू आता है और खॉन्शू स्टीवन को पुलिस के पास जाने से रोक रहा होता है और वो बैग वापस रखने को कहता है, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से भागकर बाहर आता है। और यहाँ पर उसे लैला मिलती है। लैला स्टीवन को मार्क समझकर उससे बातें करने लगती है और यहाँ पर स्टीवन को पता चलता है लैला उसकी वाइफ है। ये बात सुनकर स्टीवन हैरान होता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब यहाँ से स्टीवन लैला को लेकर अपने घर आता है। यहाँ पर मार्क स्टीवन को बताता है लैला को इन सब चीजों में मत घसीटो, अगर उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर लैला स्टीवन को डिवोर्स पेपर बताती है और कहती है तुमने मुझे डिवोर्स पेपर भेजा था लेकिन इस पर साइन नहीं की, अब साइन करो। लेकिन स्टीवन साइन करने से मना करता है और उसको बताना चाहता है कि वो मार्क नहीं है और उसके साथ क्या हो रहा है और उसे वो स्क्रब भी दिखाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मार्क उसे दिखाने से मना करता है और वो स्टीवन से बोलता है अगर तुमने स्क्रब लैला को दिखा दिया तो वो लोग उसे मार देंगे। ये सुनकर स्टीवन स्क्रब को वापस बैग में रखने लगता है, लेकिन लैला उस स्क्रब को देख लेती है और हमें यहाँ पर पता चलता है मार्क और लैला ने मिलकर उस स्क्रब को ढूंढा था। ये सब सुनकर स्टीवन उसे बोलता है ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ ना ही मार्क को जानता हूँ, प्लीज मेरी जान खतरे में है और मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर तो पुलिस वाले आते हैं। लैला छत पर जाकर छुप जाती है और वो पुलिस वाले आकर स्टीवन का घर चेक करने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर मार्क का पासपोर्ट मिलता है। ये देखकर उन्हें स्टीवन पर शक होता है और उसे वो गिरफ्तार कर लेते हैं। और वो गाड़ी में दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है स्टीवन बहुत बड़ा गैंगस्टर है। वो कई लोगों का खून किया है और वो पुलिस वाले भी स्टीवन को जानते हैं। इन पुलिस वालों की बातें सुनकर स्टीवन भी हैरान होता है। ये पुलिस वाले स्टीवन को जेल ले जाने के बजाय आर्थर के पास ले जाते हैं और हमें पता चलता है ये पुलिस वाले आर्थर के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर स्टीवन आर्थर को लेकर दूसरी जगह पर ले जाता है और यहाँ पर खॉन्शू भी आ जाता है और वो स्टीवन से बात करने लगता है। वो स्टीवन से जो भी बात कर रहा होता है वो पहले से ही आर्थर को पता होती है। ये देखकर स्टीवन हैरान होता है। आर्थर उसे बताता है वो पहले खॉन्शू का ही अवतार था,
लेकिन अब वो अमाइट का अवतार है, इसलिए उसे खॉन्शु के बारे में हर चीज पता होती है। और आर्थर स्टीवन को बताता है खॉन्शु वही लोगों को सजा देता है जो जुर्म कर चुके होते हैं, और उसका मसीहा जब तक वहाँ पर पहुँच जाता है वहाँ पर जुर्म हो चुका होता है। लेकिन अमाइट जुर्म को भांप लेती है और उस इंसान को पहले ही सजा दे देती है और जुर्म होने से रोक लेती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है आर्थर को स्क्रब अमाइट को जिंदा करने के लिए ही होना होता है, और वो स्क्रब एक कंपास की तरह काम करता है जो अमाइट की मकबरे तक ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टीवन आर्थर से सहमत नहीं होता। उसे लगता है अमाइट एक निर्दोष इंसान को सजा देती है और आर्थर उसे स्क्रब मांगता है, लेकिन स्टीवन बोलता है वो इसके पास नहीं है। इतने में यहाँ पर लैला आती है जिसके पास वो स्क्रब होता है। आर्थर उसे वो स्क्रब मांगता है, लेकिन लैला वो स्टीवन को दे देती है और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर आर्थर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके, जिसके अंदर अमाइट की थोड़ी सी शक्ति मौजूद होती है, आर्थर उस छड़ी का इस्तेमाल करके जमीन में से क्रीचर को बाहर निकालता है। और यहाँ पर स्टीवन और लैला भागकर एक कमरे में आ जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। और यहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है। लैला स्टीवन को सूट पहनने को कहती है। हमें यहाँ पर पता चलता है लैला को मून नाइट के बारे में पता होता है। स्टीवन उसे बोलता है मुझे नहीं पता सूट को कैसे पहनते हैं। इतने में क्रीचर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन वो क्रीचर सिर्फ स्टीवन को दिखाई दे रहा होता है, वो लैला को दिखाई नहीं दे रहा होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है वो क्रीचर सिर्फ एक अवतार को दिखता है और क्रीचर स्टीवन पर हमला कर देता है। स्टीवन मून नाइट का सूट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस्टर नाइट का सूट पहन लेता है। मिस्टर नाइट भी एक स्टीवन की और एक पर्सनालिटी होती है जो हमें आगे के एपिसोड में और अच्छी तरह से पता चलेगा। और यहाँ पर क्रीचर फिर से स्टीवन पर हमला करता है। लैला भी स्टीवन की मदद करती है उस क्रीचर को मारने में, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं मार पा रहे होते। यहाँ पर मार्क स्टीवन से उसकी बॉडी उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन स्टीवन उसे मना करता है और वो खुद ही वो क्रीचर से लड़ने लगता है। लेकिन स्टीवन उस क्रीचर को नहीं संभाल पा रहा होता। ये देखकर वो अपनी बॉडी मार्क के हवाले कर देता है। मार्क यहाँ पर मून नाइट बनकर और उस क्रीचर को लोगों से दूर ले जाता है और उस क्रीचर को मार देता है और अपने पास स्क्रब को ढूंढने लगता है। लेकिन वो स्क्रब उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो लड़ाई के दौरान कहीं पर गिर जाता है और वो स्क्रब एक आदमी को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आर्थर आ जाता है और वो आदमी को मारकर स्क्रब उसे ले लेता है। इसे ऐसा करते हुए लैला उसे देख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं मार्क को। यहाँ पर स्टीवन मार्क से अपनी बॉडी वापस देने को कहता है, लेकिन मार्क उसे बॉडी वापस देने को मना करता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो खुद से ही दूसरे को दे सकता है, नहीं तो नहीं। और वो स्टीवन से कहता है एक बार मैं खॉन्शु का कर्ज अदा कर दूं तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। और यहाँ पर खॉन्शु आता है और वो मार्क को बताता है स्क्रब आर्थर ले गया है। मार्क उसे बोलता है वो स्क्रब लेकर अमित के पास ही गया होगा, हम उससे पहले पहुंच जाएंगे और तुम मुझे ये काम के बाद आजाद कर देना। खॉन्शु उससे बोलता है अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मत करो, मेरा अगला अवतार तुम्हारी बीवी लैला होगी। ये सुनकर मार्क उसे कुछ नहीं बोलता, शांत हो जाता है। और यहाँ पर खॉन्शु मार्क को टेलीपोर्ट कर इजिप्ट ले जाता है और हम देखते हैं मार्क को इजिप्ट में। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।